ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको पता था कि आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हो चुका है, और इसके अलावा जो ना 9 को है, और 9 तो आज हो चुका है, 11 और शायद 15 को है, तो 2 अभी और बचे हुए हैं। तो जिनका 11 को और जिनका 15 को, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कौन कौन से सवाल पूछे गए तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे कि कौन से सवाल पूछे गए, क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या सच में बिहार स्टेट ने एग्जाम का पैटर्न था वो चेंज कर दिया, क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड था, कहाँ से थिंकर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, या फिर फैक्ट बेस्ड थे, या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। पहले ये बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। ऐसे तो सारे ग्रुप में मैंने पोल देखा था, तो पोल देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि एग्ज़ाम शायद आप लोग का ठीक ठाक ही गया है। कैसा एग्ज़ाम गया सबका? क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था, राइट? चलो कोई नहीं। अब जिनका 11 को है और जिनका 15 को है, वो जो ना, वो आज मैं कुछ बातें मैं कहूँगा, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा आपको फॉलो करना होगा। अदरवाइज़ फिर आपके साथ वही होगा जो आप पीछे रह जाने वाली। क्योंकि अगर आज का पेपर, मान लेते हैं 9 का पेपर अगर मॉडरेट टू हार्ड आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि 11th वाला ईजी भी आ सकता है या फिर 12th वाला, लेकिन लगता तो नहीं है। बट देखते हैं एक एक करके पेपर को, ठीक है। तो ये आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था। पॉलिटिकल साइंस पेपर 9 तारीख का पेपर है। आज बहुत सारे लोगों ने पेपर भेजा है। अच्छा, ऐसे कमेंट करो तो, इजी पेपर था, ठीक है, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, बताइए। मॉडरेट, हार्ड, इजी, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट, हार्ड, 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 मॉडरेट, वेरी हार्ड, मॉडरेट। चलो ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। बट जिनका 11 को है, 11 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है, उनको घबराना नहीं है, आराम से आप करते रहे, हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो ना, आज बहुत सारी पेपर मेरे जो भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने, और फिर उन लोगों ने भेजा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने डाला था, तो ये टेलीग्राम में, इस पर आप ज्वाइंट हो जाइए। क्योंकि आज जो ना, आज रात में जो ना, मैं कुछ थिंकर का जो ना थ्योरी भेज दूंगा आप लोगों को। थिंकर का जो ना कंसेप्ट बेस जो ना थ्योरी भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ज़्यादा था, फैक्ट वाले क्वेश्चंस कम थे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा था। वो कहाँ है? एक और लेके चली गई। चलो ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, जो पूछा जो गया है, उसी पे ज़्यादातर फोकस करना है। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ लागू नहीं होता है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये कब आया था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 1992 में, ठीक है। और ये क्या है? अर्बन इलेक्शन के लिए, अर्बन बॉडीज इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हाँ, ये क्वेश्चंस था। ये लागू कब हुआ था? बताइए तो, लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जून 1994 में। कब लागू हुआ था? 1 जून, सॉरी 1994 नहीं, ठीक है, 1993 में, हाँ 1993 में ये लागू हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन से स्टेट में, कौन सा राज्य में ये लागू नहीं है, कौन सा राज्य में ये लागू नहीं है, यही सवाल था ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो ना आपको याद ये रखना है, ठीक है, जहाँ पे यूटी में, बहुत सारे यूटी में क्या है, यूटी में लागू ये नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो ना, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में भी ये क्या है, ये लागू नहीं है। यूटी में जैसे चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। कश्मीर में भी जो था ना, कश्मीर में 2019 से पहले लागू नहीं था, सॉरी थे,
कश्मीर। तो इस टाइप का आपका ऑप्शंस होगा जी। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये लागू नहीं है। ओके, जब ये देख रहा है तो साथ साथ एक और चीज देख लेते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये भी 1992 में आया था। और ये क्या है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ओके, हाँ बताइए, ऑप्शन याद है तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन क्या था, महाराष्ट्र में तो है लागू। ऑप्शन बताइएगा, उसके बाद ही नहीं बता पाऊंगा। ऑप्शन याद है तो लिखो। ऑप्शन लिखिए। हाँ, ये एनसीआर दिल्ली में नहीं है। एनसीआर अगर होगा तो एनसीआर दिल्ली में लागू नहीं है, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन जो आज जो पूछा गया है, शुक्र नीति क्या है। आपको मैंने ये जो ना, ये इंडियन फिलोसफी, ये इंडियन थिंकर में इनका है। कहाँ पे है इंडियन थिंकर, जो आप जो देखेंगे इंडियन थिंकर, उसमें शायद सेकेंड या थर्ड नंबर पे इन्हीं का पढ़ना है बोलिए। सेकेंड या थर्ड नंबर पे क्या है, इनका ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जहां पे मतलब लेजिस्लेचर नहीं, वहां पे भी लागू नहीं है, ठीक है। ये बुक है, ये बुक है, ये क्या है, ये बुक है, ठीक है। इस बुक के राइटर कौन है, बता सकते हैं राइटर का नाम? राइटर का नाम किसी को पता है, बताइए। तो याद रखिएगा, शुक्राचार्य, ठीक है, ये इनके राइटर है, ठीक है। शुक्र नीति की ये क्या है, ये राइटर है, ओके। और अगर ये पूछ दिया जाए कि ये किसके मतलब सिमिलर है, कौटिल्य के, कौटिल्य की ये क्या है, ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। बताओ। और इनकी एक स्टेटमेंट है, इनकी एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? राजधर्म नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, ठीक है। राजधर्म क्या है, तो नैतिकता पर आधारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। ये इंडियन फिलोसफर है, ओके। सर वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा था, हाँ मतलब वेस्टर्न पे मैं आऊँगा, मैं लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। सर न्याय, कर, राजबल, हाँ ये सारी चीज़ें, न्याय भी है, कर भी है, राजधर्म भी है, तो ये सब चीज़ इनके उसमें आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, बनाया आप लोगों ने? सो लॉक पे भी था, ठीक है, लॉक पे मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो चाइना में जो है ना, पहला संविधान कब बना था, 1954 में। पहला संविधान चाइना में कब बना है, 1954 में, ठीक है, पहला संविधान बना, ठीक है। उसके बाद जो ना 1975 और 1978 इसमें संशोधन किया गया, 1975 और ये 1978 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। अभी जो प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1982 वाला है, 1982 वाला है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आया होगा पहला, तो आपको लगाना हमेशा यही है। 1954 में क्या हो गया था, चाइना में संविधान लागू हो गया था, ठीक है। यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट सवाल पूछा है कि स्टेट शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? बहुत इजी था, किसने किया था बताइए? अरस्तु पर आया था, एरिस्टोटल। सबसे पहले किसने किया था स्टेट शब्द का? एरिस्टोटल ने। इसकी बुक का क्या नाम है? इसकी बुक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स, यही ना नाम है? हाँ जी, इसके बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। इसने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या स्टेटमेंट दिया था? मैन इज अ सोशल एनिमल्स। याद है? याद है आपको? बताइए। और अरस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरस्तु। लगाए ना सब? निधि मेरी सिस्टर सुनो, सो घबराओ मत, ठीक है? आज का पेपर कैसा गया वो मैटर नहीं करता है। आपको पता होगा कि 9th-10th में सोशल साइंस के बहुत ज़्यादा ही पेपर था, ठीक है? उस सोशल साइंस के पेपर जो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 10 से 12 दिन सोशल साइंस के शायद पेपर था, या फिर मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं 8 दिन, 8 डेज क्या थे सोशल साइंस के पेपर थे। इसमें पता है, इसमें जो ना 2 डेज जो था बहुत 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 हार्ड पेपर आ गए थे, ठीक है? लेकिन बाकी सारे दिन क्या थे? बहुत ईजी पेपर थे। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में बात करेंगे, पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है? हाँ, गुड लाइफ पे बात किया। नेक्स्ट संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं बताओ? आर्टिकल्स कितने इसके? 368, यही ना? आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, टोटल कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है बोलिए? सिंपल मेजोरिटी से, याद आया? दूसरा क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है? और लास्ट वाला क्या था बताइए तो? लास्ट वाला क्या था? स्पेशल मेजोरिटी। अब प्लस क्या था बोलिए? प्लस क्या था बताओ? तो हाफ जो है ना पूरे भारत में जितना, वहां से क्या होगा? स्टेट कंसल्ट चाहिए, ठीक है? यानी भारत में मतलब जितने राज्य हैं उनसे कंसल्ट करके बनाना होगा। बताओ एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि सिंपल मेजोरिटी है, जैसे मान लेते हैं नागरिकता पे कानून बनाना है, नागरिकता पर कानून बनाना, तो ये सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा? जैसे फंडामेंटल राइट पे कानून बनाना, फंडामेंटल राइट पे आपको कानून बनाना, ठीक है? और लास्ट जो आपका है, ओके, जैसे मान लो कि 7 शेड्यूल में चेंज करना हो, कुछ ऐड करना हो, ठीक है? या फिर मान लो कि मतलब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ संशोधन करना हो, तो ये सब हम लोग ऐसे करते हैं, ओके? हाँ, ये क्वेश्चन थी ना 3 वाली, तो यही याद रखना आपको, सीधे 3 आर्टिकल्स भी देख लेना। ऐसे फैक्ट तो बहुत कम पूछे हैं। संविधान को हाथों से किसने लिखा था बता दीजिए? किसने लिखा था? प्रेम, ये पेन देखो ना एक बार, पेन देखो, प्रेम बिहारी नारायण रैसदार, ठीक है? इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। ये था ऑप्शन में, ये ऑप्शन में था। अगर बात कर लो इंक की, कौन सा इंक यूज किए थे, याद है कुछ? और कितना टाइम लगा था लिखने में? और ये क्या बोलते हैं, कौन सी स्टाइल का यूज किए थे, ठीक है? बताओ तो, कौन सा इंक था लिखने में? इन्होंने कौन से इंक का यूज किया है? तो याद रख लीजिएगा, गोल्ड प्लस ब्लू इंक, ठीक है? गोल्ड प्लस ब्लू इंक का इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है? इटैलिक में लिखा था,
इटैलिक फ्रॉन्ट को चूज करके इन्होंने लिखा था, और टोटल टाइम इनका कितना लगा था, 6 मंथ लगा था। उल्टा हो गया, टाइम और मंथ और स्टाइल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में आते हैं? बहुत ईजी है, बता दो। आर्टिकल्स कितने होगा? आर्टिकल्स बता दीजिए, पार्ट्स बता दीजिए, बताओ, बोलो। तो 51 का ए में आता है। अब पार्ट कौन सा है? जो डीपीएसपी का पार्ट्स है वही पार्ट्स क्या है, इसका भी है, तो 4A, ठीक है, 4A। टोटल कितने हैं? टोटल 11 है, ठीक है। और जो 11वां कब ऐड किया गया था? 2002 में। कौन सा ऐड किया गया था कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना उसकी मतलब फादर या फिर मतलब पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है। अच्छा, ऐड कब किया गया था? हाँ, इसको याद रख लीजिए, ऐड कब किया गया था। तो ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसे लाया गया था। और ये कहाँ से है? तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया हम लोग? तो रशिया से लिया। ओके, ठीक है, बोलो नेक्स्ट। इनपुट आउटपुट थ्योरी किसकी है बताइए? डेविड स्टर्न। याद आया कुछ? बोलो। सर मैं आज यहाँ से आए थे। अच्छा, लेट पहुँचे थे आप? नहीं, और भी लोगों का मैसेज आया है जो मतलब सेंटर पे बहुत, क्योंकि किसी का जो है ना, किसी का मतलब किशनगंज घर है उसको मतलब पटना दे दिया, किसी का मतलब पश्चिम चंपारण है उसको पटना दे दिया, छूट गया ना आपका। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है कि एग्ज़ाम छूट जाने के बाद फिर क्या किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा मतलब है तो आप एक बार जो है ना ऑफिस जाके देख ले, BSCB का पटना ही में है ना। सेंटर कहाँ था आपका? सेंटर कहाँ था? पटना में ही ना। कहाँ से आए आप? अच्छा, अब यूपी देवरिया। चलिए कोई नहीं, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। सो मैं मतलब मैं क्या मैं बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुछ अब किया तो नहीं जा सकता है। नहीं, मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें, नो डाउट। बट आप क्या कीजिएगा जब आप 3 मिनट लेट हो गई थी। रिक्वेस्ट करती, ऐसा तो नहीं सुनते हैं, ये बात तो सच है कि ये लोग सुनते भी नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या है? क्योंकि आजकल जो ना कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और आउटपुट का मतलब क्या है बताइए? इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, देखो मतलब घबराइए मत आप, ठीक है। अब जब जब मतलब नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर सकती हैं? आपने कोशिश की, आप उतना दूर से भी आई हैं, लेकिन आपका नहीं हुआ, जब आप एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं पहुंच पाई, तो फिर अगर आप अफसोस कीजिएगा तो फिर आपको क्या होगा? तकलीफ़ के अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो बस मतलब पेशेंस रखिए और फिर देखिए नेक्स्ट टाइम, आप नेक्स्ट टाइम देखिए फिर। चलो,
इनपुट का मतलब क्या होता है बताइए तो। इनपुट का मतलब क्या होगा? जनता का डिमांड, जनता का डिमांड। जनता जो भी चीज़ डिमांड करेगी उसको फिलफिल करना है, मतलब फुलफिल करना है। अच्छा, क्वेश्चन सब अभी और भी आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी मतलब भेजिए जो मतलब थिंकर से हो, थिंकर से मुझे क्वेश्चन चाहिए। इनपुट का मतलब क्या हो? नीति या कानून बनाना, कानून बनाना, ठीक है। आप जो है ना, आपके पास जो है ना वो मतलब टेलीग्राम के साइड में इस तरह से होगा, टेलीग्राम के साइड में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन सीधे मेरे पास आ रहे हैं। अब बाकी अभी भी लगभग कितने क्वेश्चंस आए हैं? बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बट देखो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है? आउटपुट मॉडल भी पूछ सकता है आपसे, बताइए तो क्या हो, क्या जाएगा? हाँ मतलब टेलीग्राम पे इस तरह से बना होगा ना, सारे ग्रुप में तो बना ही होगा, तो वहाँ पे आप भेजिए ना, मैं देख रहा हूँ उसे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है? डिमांड, डिमांड होगा, फिर क्या होगा? उसको सपोर्ट करेंगे। पता नहीं पेन क्यों सही नहीं चल रहा। ठीक है, डिमांड सपोर्ट, उसके बाद क्या करना? डिसीजन, और फिर फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। ये तो आपका इनपुट आउटपुट मॉडल हो गया, ठीक है। देखो मैं सच में मैं आपके लिए मैं कुछ मतलब मुझे लग रहा है, ख़राब लग रहा है कि आप आई लेकिन नहीं हो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आप एक काम करें, आप जो है ना मतलब BSCB का ऑफिस चले जाएं, ठीक है। चले जा मतलब जाके देख ले, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फ्री में ट्राई कर ले। इनको क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा, इनको एक और कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ऐसे जो है ना, ऐसे ये सिर्फ एक बार ही ये कंसेप्ट जो है ना सिर्फ एक ही बुक में दिया गया है, अदरवाइज आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम थ्योरी, इनके बुक का नाम कोई बता सकता है? बुक का नाम बताइए तो, कमेंट करके फटाफट। मुझे थ्योरी वाले क्वेश्चंस भेजो, कम मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर किसी को भी याद है तो वो मुझे भेजो। तो इनका बुक का क्या नाम है? पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? यूके और चाइना के पार्लियामेंट में क्या डिफरेंट है? किसी को ऑप्शन याद है? ऑप्शन किसी को याद है? तो देखो मतलब यूके में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। यूके में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और यहाँ पे भी जो ना वन पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कहाँ पे? चाइना में, सॉरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है, संसदीय प्रणाली है। ओके, ऑप्शन क्या था जी? डुअल हाउस, दोनों में डुअल हाउस है, दो हाउस है, बाई कैमरल है। इसमें क्या है? अपर हाउस है और लोअर हाउस है, दोनों हाउस है। यही था, बोलो, ऑप्शन यही था ना? हाँ, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में दोनों हाउस है, अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है, ठीक है।
यहाँ के अपर हाउस को बता सकते हो क्या बोलते हैं? बोलो। तो याद रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या बोलते हैं? लोअर हाउस को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं एनपीसी, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, कमिटीज, ठीक है। एनपी स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। और ये हाउस ऑफ कॉमन को बोलते हैं नेशनल कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। नेशनल कांग्रेस असेंबली कहते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग, ये था, बोलो। प्रेसिडेंट। देखो नीति आयोग का चेयरपर्सन जो है ना, चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डायरेक्ट पीएम होते हैं। टोटल मेंबर पूछ लिया जाए, टोटल मेंबर कितने होंगे? 3 to 4 हो सकते हैं बस। क्या था इसमें ऑप्शंस में? सर ये क्वेश्चन है, याद नहीं मुझे। नहीं भेजे तो आप लोग ये ना, 2015। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी, ये था। देखो इसमें भी जो ना 2 हाउस है, इसमें भी कितना है? 2 हाउस है। पहला क्या है? नेशनल काउंसिल। दूसरा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये 2 है, ठीक है। ये क्या है? ये 2 है। इसमें टोटल 200 मेंबर रहते हैं, 200, और इसमें शायद 46 जो ना 2 मेंबर पर स्टेट, ओके। ये था, बताइए। जुडिशरी 9 जजों का बेंच होता है। और भी कुछ था क्या? याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये याद रख लीजिए, ओके। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है जी, रिटेन। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट आपका गोंदी लैंग्वेज, यही था। ऑस्ट्रो-ड्रेवियन ट्राइबल लैंग्वेज के ये कैटेगरी में आती है। सर राज पूछ रहा था, राज देख लो ना, गोंद कहाँ पे है? तो एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। एमपी और छत्तीसगढ़ था, दोनों में से कोई ऑप्शन बताओ। था, हाँ तो ये एमपी था, तो एमपी आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रख लो कि ये 8वीं जो ना, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। हाँ, गोंड ट्राइब से मतलब बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका त्रिहुत स्क्रिप्ट, त्रिहुत स्क्रिप्ट बताइए। देखो त्रिहुत स्क्रिप्ट जो ना मैथिली भाषा से है, मैथिली भाषा बड़ी अच्छी भाषा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिहार का है, ठीक है, बहुत ही अच्छी भाषा है, ओके। और अगर इसकी लिपि की बात हो, यही थी ऑप्शन में सिर्फ। अगर मान लो कि क्षेत्र की बात कर लिया जाए, हाँ, तो बिहार प्लस नेपाल, तो यही था, तो हो ही गया। तो ये देख लेना, तिरहुत स्क्रिप्ट मैथिली। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? यही था, बताओ।
क्या बोल रहे हो, कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट, क्या बोल क्या रहे हो, साफ से बोलो, क्या बोल क्या रहे हो? कॉम्पिटेटिव मतलब पॉलिटिक्स था या फिर मतलब गवर्नमेंट्स था या गवर्नेंस था? बताइए क्या था? देखो सीधी सीधी बात है ना, ये स्टडी जो है ना हम लोग स्टडी करते हैं किसका, तो याद रखिएगा डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नमेंट पता नहीं चल गया सारा, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन ये सारी चीज़ में हम लोग इसको करते हैं। हाँ मतलब ये पार्टी सिस्टम भी ले सकते हो, पार्टी सिस्टम ले सकते हो, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ले सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आप ले सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। हाँ मतलब पॉलिटिकल कल्चर बिहेवियर भी हो जाएगा, पॉलिटिकल कल्चर एंड बिहेवियर, ठीक है, पढ़े आगे। नेक्स्ट आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, बता दो आर्टिकल्स कितने इसके हैं, 243 का आई, यही है ना स्टेट फाइनेंस कमीशन, बोलो इसमें कितने होते हैं, तो एक चेयरमैन होंगे प्लस 4 अदर मेंबर होंगे। बिहार में 2011 में आया था, ठीक है, और इसका शायद चेयरमैन का नाम देख लेना गूगल करके, चेयरमैन का नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल करके। टोटल 5 हो गए, टोटल पूछ दे तो टोटल कितने हैं, टोटल 5 मेंबर है, ठीक है, टोटल 5 मेंबर है, यही था। और हर 5 साल पे चुना, 5 ईयर का टेन्योर होता है, कितना होता है इसका, 5 ईयर का, 5 ईयर, ठीक है, बोलो स्टेट लेजिस्लेटिव संविधान के किस भाग में आता है, बता दीजिए, पार्ट किस में आएगा, पार्ट बताइए तो, और आर्टिकल्स बताइए, पार्ट और आर्टिकल्स बताइए। आर्टिकल्स आपका होगा 168 से 212 तक। पार्ट्स कौन से पार्ट्स में होगा, बोलो, पार्ट 6 में होगा, ठीक है। और जो है ना इसमें क्या होगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे, विधानसभा भी आते हैं और प्लस क्या आ जाएंगे, विधान परिषद। विधान परिषद अभी कितने स्टेट में है बताओ तो नाम, कितने स्टेट में विधान परिषद है? सर मैनचेस्टर से ही पूछा था, साउथ इंडिया का, हाँ वो क्वेश्चन है अभी जज शादी अभी होगा ही, आप लिख कर भेजिए, ऐसे नहीं लिख कर भेजिए। चलो यहाँ पे है, यही था ना, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताइए मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर जो है ना, मैनचेस्टर यूके का एक मतलब शहर का नाम है। जब आप मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये मैनचेस्टर पढ़ेंगे। मैनचेस्टर जो है ना, मतलब मेनली मैनचेस्टर एक जगह है जहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, यानी कपड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जैसे भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो सूरत हो जाएगा, लेकिन ये साउथ इंडिया का पूछ रहा है, तब कहाँ होगा? तो याद रखिएगा कोयम्बटूर, ठीक है, नहीं तांजोवर नहीं होगा, तांजोवर नहीं होगा, कोयम्बटूर। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में, ओके। मैनचेस्टर ऑफ कोयम्बटूर को बोलते हैं टेक्सटाइल और कॉटन के लिए, क्लॉथ लिख लो सीधे, टेक्सटाइल और कॉटन
मेल्स के लिए फेमस है। पॉलिटिकल सिस्टम का पहला उल्लेख किसने किया था? पॉलिटिकल सिस्टम, एनपीए, पॉलिटिकल सिस्टम का पहला, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। क्वेश्चंस भेजिए, और भी क्वेश्चंस भेजिए तो आप लोग बताओ। हाँ मतलब डाल दियो, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम ही होगा, बताइए। देखो ये जो ना, अगर इसका फाउंडर स्कॉलर का पूछ दें, इसका थिंकर का नाम पूछ दें, थिंकर नाम पूछो। ऑप्शन याद है कुछ, किसी को कुछ याद है ऑप्शन में? हाँ नाइग्रो होगा जी, नाइग्रो था तो ये नाइग्रो सही है। और भी कुछ था? एक और हो गया डिवाल्डोर, डिवाल्डोर, ठीक है। अगर ये होगा तो ये भी सही होगा, ओके। फ्रैंक मरीन, फ्रैंक मरीन था, मरीन फर्स्ट वाला, चलो ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला ही होगा। इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन कब हुई थी तो याद रखिए 1968 के करीब हुई थी। एक मतलब ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी के बाद ये चीज़ें हुई थी, सॉरी मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी। बढ़े आगे, पीपुल सेंट्रिक है यहाँ पे जो ना, मतलब इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा वही आ गया ना, अच्छा मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया ना, सॉरी 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 सॉरी। पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे पहला उल्लेख, ऐसा करते हैं, ठीक है ये हो गया। और ये क्या था, क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख, यही था ना, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो उल्लेख है, ये क्या मतलब ऑप्शन कुछ है? हाँ तो ठीक है, ऋग्वेद में है, सही है, ऋग्वेद, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में ही हुआ था, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। इसमें था ना, इसमें क्या था, राज था, सभा था, समिति, ये सब इसी में थी ना, राजा, जनता, ठीक है, ये सारी चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हाँ ओके नेक्स्ट। नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो थोड़ा सा बाद में, सबसे पहले यही है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बताओ तो, किसी को पता है क्या होता है? देखो सिंपल सा समझो, इसका मतलब होता है जब विधायिका, विधायिका यानी पार्लियामेंट, या फिर अपना अपनी कार्य शक्ति को, कार्य शक्तियों को, ठीक है, मतलब शक्तियों को क्या करे वो, मतलब बांट दे, ठीक है, शक्तियों का कुछ अधिकार कार्यपालिका को दे दे, कार्यपालिका, पालिका को दे दे, ठीक है। जैसे कार्यपालिका में कौन हो जाएगा, तो मान लो कि किसी मतलब मिनिस्टर को दे दे, मंत्री को दे दे, ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे देखते हैं, ओके। बताओ, ब्यूरोक्रेट्स को दे दे, गवर्नमेंट को दे दे, किसी को दे दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेटिव लेजिस्लेटिव बोलते हैं, ठीक है। बताओ कुछ और। डिसीजन मेकिंग थ्योरी हार्वर्ड साइमन का है,
ठीक है। और इसका पूछ दिया जाए तो याद रखना गार्डनर महोदय के जो ना, गार्डनर जो ना थिंकर है, जो इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है बिहार स्टेट में, ये मतलब पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चंस है तो भेज दीजिए ना, क्या तो रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, 5th शेड्यूल में किसी ट्राइबल एरिया को शामिल करने का क्या होता है, बताइए। यही था क्वेश्चन। देखो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, मतलब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे ये सब जगह नहीं है। बताइए 5th शेड्यूल में किसी ट्राइबल एरिया को शामिल करने पर क्या होता है, यही क्वेश्चन था। देखो ये जो 5th शेड्यूल है, पहली चीज़ है कि ये क्या है, ट्राइबल एरिया के बारे में, लेकिन इसमें जो नॉर्थ ईस्ट नहीं शामिल है, नॉर्थ ईस्ट क्या शामिल नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गया। ओके, जैसे ही हम किसी चीज़ को 5th शेड्यूल में शामिल करेंगे तो गवर्नर को क्या मिल जाता है, गवर्नर को पावर दिया जाता है कि कानून में वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके। लॉ चेंज वो क्यों करेगा, तो ट्राइबल के हित के लिए, ट्राइबल के हित के लिए कर सकता है। ठीक है, और इसमें आपका जो ना लैंड आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, जंगल, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है। हाँ, कल्चर भी आ जाएगा, कल्चर को मतलब प्रोटेक्ट करना है, उनकी संस्कृति, तो ये सारी चीज़ें। अब ऑप्शन से पता चलेगा ऑप्शन क्या पूछा है क्या नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म से संबंध है क्या, इलेक्शन, ये क्वेश्चन जो ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो कोई भी, इलेक्शन रिफॉर्म किससे संबंध है ये पूछ रहा है। कमिटी, अच्छा, कौन सी समिति, समिति से संबंध है, संबंध है। ऑप्शन था, ऑप्शन याद है किसी को, ये तो मैंने पढ़ाया भी पूरा है। ऑप्शन था, बताइए। ऑप्शन था दिनेश गोस्वामी, हाँ ठीक है, दिनेश स्वामी कमेटी, ठीक है। और बताइए, और तीसरा मान लीजिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। ये तीन के अलावा जो ना, ये तीन के अलावा, ये तीन थे, ये तीन क्या ये है, इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वही मार दीजिएगा ना, वो सही होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दे मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट, खत्म हो गई। शुक्र नीति में किसका वर्णन नहीं है, पूछ रहा नहीं है, बताइए, बताओ किसका वर्णन नहीं है। ये क्वेश्चन था, पूछा था, तो याद रखिएगा। पहला तो इसमें जो वर्णन है वो मैं बता देता हूँ। शासन का है, दंड का है, ठीक है, शासन का है, दंड का, दंड कैसे लिखा था, अच्छा 10 होगा ना, ठीक है। अब दंड बोलो। उसके बाद तीसरा कर का है, और चौथा आपका समाज का है। क्या पूछ रहा है, अच्छा नहीं है, नहीं अगर पूछ दें हाँ, तो नहीं में कौन सा हो जाएगा, कोई बता सकता है। तो याद रखना ये नहीं है इसमें, धर्म का प्रसार, मोक्ष, ये सब चीजें नहीं है इसमें। नहीं, महाभारत भी नहीं, महाभारत ठीक है ऑप्शन में, भक्ति उक्ति नहीं है इसमें, मोक्ष भक्ति, महाभारत होगा तो महाभारत गलत हो, वही गलत होगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में अंतर। देखो इसका जो है ना सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच, ये सारी चीज़ का जो है ना मैं टेलीग्राम पे आज डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। देखो सोशलिज्म में क्या है,
ठीक है ना, सभी वर्गों को समान आर्थिक, या छोड़ इसको रहने दो क्योंकि ये जो ना ये मैं दे दूंगा। कैपिटलिज्म उसको बोलते हैं ना जहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, ये अभी देखा हूँ जॉन लॉक के बारे में आया है, इसको हटा दो, सोशलिज्म हटा दो इसे, कैपिटलिज्म के बारे में आया जॉन लॉक आया है, 2 ट्रीटीज इनकी बुक थी। चलो इसको भी रहने दो, छोड़ो इसको। ये सब चीज़ जो है ना टेलीग्राम पे मैं आपको अपलोड आज ही दे दूंगा। ये बताइए राजनीति, अर्थव्यवस्था और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है, बता दो। सीधी सीधी बात है ना, राजनीति में क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा। वो तो ऑप्शन आपको होगा थोड़ा सा मतलब डिफरेंट दिया होगा, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका इकोनॉमी और पावर की बात हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ पावर स्ट्रक्चर हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम में देखो जैसे हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी इसमें। और जो पॉलिटिकल विज्ञान में क्या हो जाएगा आपका, स्टेट, राज, ये भी यही आ जाएगा, राज, सरकार, जनता, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके नेक्स्ट देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल्स पूछा था, देख लो आर्टिकल्स कितने होंगे, 2 ही तो आर्टिकल्स इसमें मतलब पढ़ना है, और एक के साथ ए लगा हुआ, एक के साथ बी होगा लगा हुआ, बता दो कौन से आर्टिकल्स होंगे। तो 323 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये स्टेट और सेंट्रल मतलब ट्रिब्यूनल का है, यही था। हाँ जी, मतलब ब्यूरोक्रेट्स से शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन कब एस्टेब्लिश किया गया था, APSA 1902, यही था ऑप्शन में, सॉरी नहीं ये 1902 नहीं था, 3 था, हाँ 3 था, ठीक है, 1903 में। जगह पूछा था, क्या पूछा था बताओ, थोड़ा सा मतलब क्लियर बोलिए ना, मेरे पास तो जो आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ये था, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। प्लेस पूछ दिया जाए, प्लेस तो याद रखिएगा न्यू ऑरलेंस, ठीक है, न्यू और LEANS, ठीक है, ये प्लेस हो गया। और इसके अगर इसके जो है ना ये पूछ दिया जाए थिंकर के बारे में, तो पहला हो गया आपका बिलोवी, ठीक है, मरीना, ठीक है, फ्रैंक मार्ली, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। फ्रैंक गुड नो, फ्रैंक मार्ली तो इनसे संबंधित नहीं, ये छोड़ दो, यही दो याद रखो। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बताइए मुझे। चलो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, देख लो आराम से। आर्टिकल्स 32 पूछा था, 2 चीज़ याद रख लो। हाँ इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान का आत्मा किसने कहा था, BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे जो है ना आप ये फंडामेंटल राइट है, ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रेमेडी है। इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट
कोड 5 जो है ना 5 रीड्स इशू करती है, ठीक है, ये बार बार बता चुका हूँ। मंडल थ्योरी, बीपी मंडल, यही ना था, ये था, बताओ। 27% रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास का इकोनॉमिक, ये इसमें था ये 70 ये कब बना था 1979 में, ये चीज़ देख लीजिए। ओके, बताइए नेक्स्ट। रीजनल पार्टीज, ये थी क्वेश्चंस, बताओ। याद नहीं आ रहा आप लोग को? बताओ, कौन सी पार्टी? जनता पार्टी हो जाए। कांग्रेस के बाद जो है ना, कांग्रेस के बाद जो है ना, कांग्रेस के बाद जो पार्टी आई थी उसका नाम जनता पार्टी था। मोरारजी देसाई क्या बने थे? पीएम बने थे। इसमें क्या पूछना है? अच्छा, हाँ, समझ गया, ठीक है, ओके ओके। देखो 1957 में जो ना सीपीआई केरला में सरकार बनाई थी। ये था ऑप्शन में सीपीआई। डीएमके भी होगा, डीएमके बनाई थी सरकार तमिलनाडु में, ठीक है, स्टेट है। अकाली दल पंजाब में, टीडीपी आंध्रा, टीडीपी आंध्रा, आंध्रा। और भी कुछ था ऑप्शन में, ऑप्शन में और कुछ था, बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय, इनका क्या था बताइए तो। बताइए क्या था? ये भारतीय जनसंघ के क्या थे? ये मतलब मेंबर भी थे। क्या बोल रहे हो यार, समझ में बताओगे तब ना। देखो समझ गया, उद्देश्य पूछ रहा हूँ ना। इनका एम क्या था ना, वेस्टर्न, वेस्टर्न एंड जो ना मार्क्सिज्म, दोनों का लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक है।
ये था। हाँ जी, वेस्टर्न मटेरियलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों विकल्प को प्रस्तुत करना। हाँ ठीक है, फिर बढ़े आगे, यही होगा फिर। एक और क्वेश्चन था, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देता है, बताओ किसे देता है, बताओ किसे देता है। याद रख लो, प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ये था ऑप्शन में। इसकी आर्टिकल्स अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 323, ठीक है, यही था क्वेश्चंस में। सर मैं पार्लियामेंट लगा नहीं, देखो मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जो ना तब ये पार्लियामेंट में पेश करेगा, ठीक है। अच्छा पीएम भी लगा दी, पीएम भी था, और क्या था एक, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, ये था क्वेश्चंस, हिरार्की किसने दी थी, तो याद रखिएगा लूथर गुलिक, ठीक है। इनकी एक थ्योरी भी है ना, POSDORB थ्योरी, ये था क्वेश्चंस, नहीं था, तो फिर ये हो सकता है क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये थी ऑप्शन में। याद है किसी को तो बताओ मुझे, किसी को भी याद है तो बताइए। सर एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट से था, हाँ तो लॉर्ड रिपन लिख देना ना, हो तो क्या। चलो अब कुछ बातें सुन लो अभी, ठीक है। क्वेश्चन जो थे ना, क्वेश्चन क्या थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ हार्ड थे, राइट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था ना वो मॉडरेट था, वो क्या था, मॉडरेट था, लेकिन ऑप्शन जो थे ना, ऑप्शन आपका हार्ड था। ऑप्शन आपका क्या था, ये ऑप्शन आपका क्या था, ये हार्ड था, ऑप्शन आपका हार्ड था। अब जिनका एग्ज़ाम है, जिनका हो गया तो उनका तो कुछ है नहीं, लेकिन जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम है। और एक चीज़ और मैं आपको मतलब बता दूं कि बिहार स्टेट जो ना, बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस, इस बार जो है ना पैटर्न थोड़ा चेंज किया, पैटर्न चेंज किया, क्योंकि जितने सारे लोग का मैसेज आया सब ने यही बात बोला कि सर थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकर क्या है, तो न्यू पैटर्न पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यू पैटर्न पे आपको जो है ना थिंकर प्लस थ्योरी, थ्योरी जो ना, थ्योरी से VBI पूछ रहा है। तो थ्योरी जो ना पहले क्या था कि पहले फैक्ट पे क्वेश्चन आता था, अब और आज का पेपर कैसा आया, अंडरस्टैंडिंग पे आया। कैसा आया, अंडरस्टैंडिंग पे। तो आपको जो ना फैक्ट तो आपका हो ही गया होगा, उम्मीद तो यही कर सकता हूँ कि आपका फैक्ट क्या हो गया होगा, लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है, समझ पे आधारित क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो देखो मैं समझ के लिए ना, मैं थ्योरी में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, थ्योरी में आपको डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। और बाकी जिस पैटर्न पे फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो, उसको नहीं छोड़ना है, वो जो हो गया सो हो गया। अब आपको थोड़ा सा जो है ना थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि अभी तक मतलब फैक्ट पे पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बिहार स्टेट ने थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न को ईजी से क्या किया है, ईजी से मॉडरेट कर दिया है, ईजी से मॉडरेट कर दिया है। ओके, नहीं घबराने वाली बात ही नहीं, हो जाएगा। तो मैं आपको डाल दूंगा, बाकी अगर कुछ और डाउट हो तो बताइए, ठीक है। टेलीग्राम है ना यहाँ पे, तो दे ही दिया ना टेलीग्राम, टेलीग्राम है ना यहाँ पे टेलीग्राम है, इस पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो ना आपको थ्योरी पे जो ना एक होता था फैक्ट क्वेश्चन होता था, और एक होता था कंसेप्ट वाली। तो बिहार स्टेट जो है ना लगभग कंसेप्ट वाली जो ना फैक्ट वाली, ये 30% पूछा है मेरे अकॉर्डिंग शायद, या फिर 40 मान लेते, 40-60 का रेशियो डाल लेते हैं,
40% और ये 60% की पूछा है। तो आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए जो ना आपको थ्योरी पढ़ना होगा, तो थ्योरी पढ़िए, आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और बाकी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन हार्ड थे, क्वेश्चंस इजी थे, बट ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन वो ज़्यादा हार्ड दे दिए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। चलो मतलब देखो, जो लोग पढ़े हुए हैं उनका तो अच्छा ही गया, लेकिन आपसे ज़्यादा लोग ऐसे भी है जिनका अच्छा नहीं गया, जिनका मतलब मॉडरेट दिया, जो कह रहे हैं कि सर पास हो जाएंगे बट मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप पढ़ते रहिए, इसी पे आपको दे दूंगा। ओके, नहीं न्यू बैच जो ना, न्यू बैच आपका बीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से जी। हाँ, उसका भी जो है ना मतलब क्रैश कोर्स भी 15 अक्टूबर से ही आएगा। चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका पेपर जो था, वो पेपर क्या था, थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। क्वेश्चंस इजी थे, क्वेश्चन क्या था आपका, इजी था, और आपका ये ऑप्शन जो थे ना, ऑप्शन ये हार्ड थे। बाकी आप आर्ट ऑफ टीचिंग पे फोकस कीजिए, हो जाएगा। ओके।